गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन के बारे में बात करने वाले हैं। कैन का हिंदी होता है सकना। कैन का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा पहला है एबिलिटी, क्षमता, परमिशन, किसी भी चीज़ की इजाज़त देना, पॉसिबिलिटी, संभावना, और हैबिट, आदत। तो सबसे पहले हम लोग कैन का इस्तेमाल समझेंगे किसी भी तरह की एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए। जैसे हमारा यहाँ पहला एग्जांपल है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं जो है वह नदी के पार जा सकता हूँ। यह किसी व्यक्ति की एबिलिटी है, क्षमता है। द मंकी कैन क्लाइम द ट्री। एक बंदर जो है वह पेड़ पे चढ़ सकता है। यह भी क्या है? क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं इंग्लिश फर्राटेदार बोल सकता हूँ। तो यह तीनों का तीनों सेंटेंस जो है वह किसी की एबिलिटी, क्षमता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ इस एबिलिटी को, इस क्षमता को दिखाने के लिए जिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है वह कैन है। अगर किसी भी तरह के एबिलिटी जो है वह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में दिखाया जा सकता है, तो किसी भी तरह की इनएबिलिटी, अक्षमता को दिखाने के लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं जो है वह नदी के आर पार नहीं हो सकता हूँ। द मंकी कैन नॉट क्लाइम द ट्री। एक बंदर जो है वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं अंग्रेजी फर्राटेदार नहीं बोल सकता हूँ। तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि कैन का इस्तेमाल किसी की एबिलिटी, क्षमता और इनएबिलिटी, अक्षमता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें क्षमता दिखाना है तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में रखना पड़ेगा, और वही दूसरी ओर अक्षमता दिखाना है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कैन का यूज होता है परमिशन देना, किसी भी तरीके की इजाज़त देना। इस बात को हमें याद रखना है कि परमिशन, इजाज़त देने के लिए कैन, मे और कुड तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कहाँ किया जाएगा उसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, कैन आई सिट डाउन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यह बहुत ही फॉर्मल वे में बताया गया है, एक फ्रेंडली मैनर में, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार में। मतलब कैन का इस्तेमाल जो है हम इजाज़त लेने के लिए करते हैं, और वह जो इजाज़त होता है वह हमारे जाने माने लोगों से किया जाता है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें मे आई सिट डाउन, तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल जो है वह फॉर्मल वे में किया गया है। कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल या फ्रेंडली मैनर में किया जाता है। वही दूसरी ओर मे का इस्तेमाल जो है वह फॉर्मल मैनर में किया जाता है। इनफॉर्मल हो गया हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अदर कोई। वही अगर हम बात करें फॉर्मल के बारे में, तो फॉर्मल हो गया कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे, जो हमसे जो है वह किसी पोस्ट पे, ऊंचे ओहदे पे हो। तो ये हो गया कैन का इस्तेमाल और मे का इस्तेमाल। नेक्स्ट आता है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म कुड। जैसे कुड आई सिट डाउन। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? यह एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है किसी अनजाने व्यक्ति से। तो कैन और मैं के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि कैन और मैं दोनों का इस्तेमाल जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है, मगर इन दोनों में जो है हम पर्सन को, व्यक्ति को जानते हैं अच्छी तरीके से।
वही अगर हम बात करें कुड के बारे में तो कुड में ऐसा सिचुएशन नहीं है। कुड जो है वह किसी अनजान व्यक्ति से बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। और यू कुड गो नाउ, तुम जा सकते हो। इन तीनों में बात तो एक ही तरीके से किया गया है, लेकिन अगर हमारा जहाँ पे कैन है वहाँ पे इनफॉर्मल मैनर में बात बताई जा रही है। जहाँ पे मे है वहाँ पे इन फॉर्मल ना होकर के फॉर्मल मैनर में बात बताई जा रही है। और जहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट किया गया है। और इन तीनों में अगर हम बात करें कि कौन पोलाइट मैनर में सबसे ज़्यादा बात कर रहा है तो उसका आंसर होगा कुड। नेक्स्ट है कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी संभावना में बताने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई चीज हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। आ सेंट कैन हार्म नो वन, एक संत जो है वह कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। द टेम्परेचर कैन राइज दिस मंथ, इस महीने हो सकता है कि तापमान बढ़े। इन तीनों के तीनों सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी बताई गई है, एक संभावना दिखाई जा रही है कि कोई चीज हो सकता है, संभावना है। अब कोई चीज हो सकता है तो ये भी है कि कोई चीज नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल से एनीबडी कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है, साथ ही साथ ऑर्डर भी दिया जा रहा है कि कोई भी गलती नहीं करेगा। द टेम्परेचर कैन नॉट राइज दिस मंथ, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तापमान जो है वह इस महीने बढ़ ही नहीं सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैन का इस्तेमाल है हैबिट और नेचर, मतलब किसी व्यक्ति की या फिर किसी भी चीज़ की आदत के बारे में बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा एक मक्कार व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। तो मक्कार व्यक्ति का धोखा देने की आदत होती है। यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनीमोर, अब जो व्यक्ति जो जिसने धोखा दिया उस पर आप दोबारा विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर विश्वास करोगे तो वह दोबारा आपको धोखा देगा। द पुलिस कैन हैरेस एन इनोसेंट पर्सन, पुलिस जो है वह किसी भी मासूम व्यक्ति को परेशान कर सकती है। तो यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले के बारे में ना बता करके कुछ कुछ पुलिस वालों की हरकतों से आदतों से सारे के सारे पुलिस वालों के बारे में यह बात बताई जा रही है। और अगर आपके ग्रुप में कोई बड़बोला व्यक्ति है तो उसके लिए एग्जाम्पल है आई कैन टॉक विथ यू फॉर आवर्स, मैं तुम्हारे साथ घंटों बात कर सकता हूँ। तो ये भी क्या शो कर रहा है, यह किसी व्यक्ति का हैबिट आदत शो कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें किसी भी तरह के इंसिडेंट के बारे में या तो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे सो के बाद कोई हमारा वर्ड आएगा, उसके बाद डैट आएगा, फिर उसके बाद कैन आएगा और उससे हमारा सेंटेंस बनेगा, जिसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय हर बेसिक नीड्स, वह इतनी ज़्यादा गरीब है कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी नहीं खरीद सकती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो बात जो है वह प्रेजेंट टेंस में बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन डिफीट एनी रेसलर, वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वह किसी भी पहलवान को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। तो यह तो बात हो गई
किसी भी तरीके के स्टेटमेंट के बारे में, किसी के सिचुएशन के बारे में जो प्रेजेंट में होगा। अगर हम बात करें पास्ट के बारे में तो क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज सो पुअर डैट शी कुड नॉट बाय हर बेसिक नीड्स। वह इतनी ज़्यादा गरीब थी कि वह जो है अपनी डेली की ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद सकती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग डैट ही कुड डिफीट एनी रेसलर। वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वह किसी भी पहलवान को हरा सकता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, अगर वहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का प्रेजेंट वर्ब जो कि इज एम आर है लगा रहे थे, तो हम लोगों ने आगे आने वाले पार्ट्स को क्या इस्तेमाल किया, उसमें कैन इस्तेमाल किया। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें, अगर हमारा फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का अगर उसमें हम लोग पास्ट के किसी भी वर्ड जैसे वास या वर का लगा रहे थे, तो हम लोग उसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट जो कि डैट के बाद था वहाँ पे हम लोगों ने कुड का इस्तेमाल किया। तो किसी भी तरीके के स्टेट को अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति के प्रेजेंट स्टेट को दिखाना है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। वही दूसरी ओर अगर किसी भी व्यक्ति के पास्ट को दिखाना है तो उसके लिए हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यही था हमारा आज का क्लास कैन, जो कि एक तरह का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बारे में। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।